बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एडवांस मैथ्स चैनल। दिस इज़ मी ज़ैद जान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट के बारे में। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है डिग्री एंड रेडियंस। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि डिग्री के बारे में तो हमारे साथ थोड़ा सा नॉलेज है। मिसाल के तौर पर डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री हमारे साथ इसका बेसिक डिफिनेशन ये है कि डिग्री जो है ये एंगल की मेजर के लिए जो है एक यूनिट होता है। डिग्री इज़ द यूनिट टू मेजर एन एंगल। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये एक एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ये 30 डिग्री एंगल का मेजरमेंट करता है। ये हमारे साथ एक राइट एंगल है, तो ये हमारे साथ 90 डिग्रीज का जो है यहाँ पर एंगल बनता है। ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का 180 दर्जे का जाविया बनता है। ये हमारे साथ सर्कल है, तो सर्कल पर 360 डिग्री का जो है एक जाविया बनता है। मिसाल इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक सर्कल 360 डिग्री से बना हुआ होता है। एक सर्कल को हम 360 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ है डिग्री का थोड़ा कंसेप्ट। अब डिग्री जो है, ये तो मैं दोबारा इसका मैं डिफिनेशन बता दूं कि डिग्री जो है हमारे साथ एंगल को मेजर करने के लिए इकाई होती है, यूनिट्स होती है। जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इकाई होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर लेंथ को मेजर करते हैं तो उनको हम मीटर सेंटीमीटर में उसका जो है पैमाइश करते हैं। इस तरह हम डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स माइल्स में जो है इनका पैमाइश करते हैं। इस तरह हम वज़न को जो है हम वेट को हम ग्राम में, किलोग्राम में जो है उसका वज़न जो है नापते हैं। तो इसी तरह जो है मैथ्स में जो है हम जब एंगल के तरफ जाते हैं तो एंगल में उस एंगल को नापने के लिए हमारे साथ एक इकाई होती है। उस इकाई को हम डिग्रीज कहते हैं। तो डिग्रीज में सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो 30 डिग्री वाला एंगल बहुत बेसिक है। यहाँ पर 90 डिग्री वाला जिनको हम राइट एंगल भी कहते हैं वो भी बहुत बेसिक एंगल होता है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का वो भी बहुत बेसिक एंगल है। और ये 360 का यानी फुल सर्कल, ये फुल सर्कल जो है 360 डिग्री से बना होता है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि 360 क्यों? तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि जब पिछले ज़मानों में यानी बेबीलोनियंस जो थे, जो बेबीलोनियन एंशिएंट स्टेट था, तो उस वक्त जो है उन्होंने वहाँ उस दौर का जो सिस्टम था वो था हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी उस ज़माने में जो है वो बेस 60 को कंसिडर करके वो काउंटिंग वगैरह करते थे। और आजकल जो है हम जो एडवांस दौर में हम रह रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो बेसिक वो डेसिमल सिस्टम है। यहाँ हमारा जो सिस्टम है उन्होंने हम 10 को बेस लेते हैं। तो यो उस ज़माने में जो है एक कंसेप्ट था 360 डिग्री, तो उन्होंने इसका कुछ कंसिडरेशन करके उनका जो है 360 बना दिया। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो डिग्री है। लेकिन अब एक सवाल और जहन में आता है कि आया सिर्फ डिग्री जो है वो इकाई है? मैथ्स में सिर्फ डिग्री है जो इकाई है जो एंगल को मेजर करते हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक मिनट के लिए हम अगर सोचें तो नहीं, सिर्फ डिग्री नहीं है, बल्कि डिग्री के अलावा जो है और भी इकाइयाँ हैं जिनमें हम एंगल को मेजर करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको हम इस वीडियोज़ में जो है हम उसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, उसका नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, उसका नाम है रेडियंस। अब रेडियंस को जानने के लिए हमें सर्कल की तरफ जाना होगा। ये हमारे साथ एक सर्कल है जिसका सेंटर, ये हमारे साथ उसका सेंटर है, ये रेडियस r है, सर्कल का रेडियस r। इसके बराबर हमने जो है इसके लेंथ के बराबर हमने यहाँ पर एक r कंसिडर कर दिया जिनका लेंथ इक्वल टू r है। और फिर उनका हमने इसका रेडियस बना दिया। यहाँ पर रेडियस के साथ उसका मिला दिया यहाँ से। तो ये हमारे साथ क्या बन गया? दरमियान में एक एंगल बन गया। दो आर के दरमियान जब हमने यहाँ पर एक आर कंसिडर कर लिया, उस आर का लेंथ जो है वो आर है, यानी आर मतलब उसका रेडियस के बराबर जो है उनका रेडियन। तो इनको हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन। यहाँ पर जो एंगल बन गया ये है रेडियन, यानी 1 रेडियन बन गया। दो आर के दरमियान जब हमने यहाँ पर एक
आर्क कंसिडर कर लिया, उस आर्क का लेंथ जो है वो आर है, यानी आर मतलब उसका रेडियस के बराबर जो है उनका लेंथ है, तो रेडियन के बराबर ये एक एंगल बन गया। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या चीज़ है? सर्कम के हमारे साथ सर्कल के अराउंड फासिला है, कंप्लीट सर्कल के अराउंड जितना भी फासिला है, इनको हम क्या कहते हैं? अहाता भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं। 2 पाई आर। आर हमारे साथ है रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 पाई हमारे साथ ये रोटेशन है। अब नंबर ऑफ आर्क्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आर्क्स पर ए कंप्लीट सर्कल, इफ आर इज द वन आर्क, हाउ मेनी आर्क्स अराउंड फुल सर्कल? अगर हमारे साथ ये आर जो है ये एक आर्क है, तो फुल सर्कल पर कितने आर्क्स होंगे टोटल? तो डियर स्टूडेंट, वो हमारे साथ होंगे 2 पाई आर्क्स अराउंड अ सर्कल हमारे साथ होंगे। अब ये इसको अगर हम कंसिडर कर ले, पाई को हम कंसिडर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम लेते हैं 3.14 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 3.14। तो 2 पाई जब 2 पाई से क्या बनेगा? 2 पाई से बनेगा 6.28। तो 2 पाई से बन जाएगा 6.28। तो नंबर ऑफ आर्क्स अराउंड कंप्लीट सर्कल इज 6.28। Full rotation for a complete circle is a 2 pi radian. Full rotation for a complete circle is a 2 pi radian. अगर हम पिछले डिग्री की तरफ चले जाएं तो डिग्री में फुल रोटेशन किस चीज़ के बराबर था? 360 डिग्री। मतलब ये है कि अगर हम कंप्लीट सर्कल को कंसिडर कर लेंगे तो वहाँ पर एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर फुल रोटेशन यानी फुल एंगल जो है कंप्लीट सर्कल का 2 पाई रेडियन बनता है। तो लिहाजा बोथ आर इक्वल, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस। अब यहाँ से हम बहुत से इक्वेशन और भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको बोथ साइड 2 पर डिवाइड कर ले तो इससे बन जाता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन किस चीज़ के बराबर होगा? 180 डिग्री का। पाई रेडियन 180 डिग्री का बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब हम दोनों इक्वेशंस को 2 पर डिवाइड कर ले। 2 पर डिवाइड करने से हमारे साथ पाई रेडियन किस चीज़ के बराबर होगा? 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर पाई रेडियन एंगल होगा। रेडियन में जो एंगल होगा वो पाई होगा। और अगर हमारे साथ फुल सर्कल है तो उस पर जो एंगल रेडियंस में होगा वो 2 पाई होगा। अब अगर मज़ीद इसको हम 2 पर डिवाइड कर ले तो इससे बन जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाय पाई ओवर 2 रेडियन। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम मज़ीद इस इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर ले तो इससे एक और रिलेशन हमारे साथ आएगा, एक और इक्वेशन सामने आएगा जिसमें 90 डिग्री किस चीज़ के बराबर आ रहा है? पाई ओवर 2 रेडियन। अगर हमारे साथ एक राइट एंगल है और उस पर 90 डिग्री वाला एक राइट एंगल है तो पाई में वो पाई ओवर 2 रेडियन होगा। वहाँ पर जो एंगल होगा पाई ओवर 2 होगा। अब मज़ीद अगर हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब हम ये सोच ले कि अब 1 रेडियन किस चीज़ के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ 1 रेडियन एंगल है। अब डिग्री में ये किस चीज़ के बराबर होगा? तो अगर हम इसी इक्वेशन को, इस फर्स्ट वाली इक्वेशंस को हम 2 पाई पर डिवाइड कर ले तो हमारे साथ रेडियन में आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह कर ले कि 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन, यानी 1 रेडियन।
तो 1 रेडियन तकरीबन अगर हम इस तरह 360 डिग्री को 2 पाई पर डिवाइड कर ले तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 2 पाई। तो हमारे साथ पाई को हम 3.14 कंसिडर कर लेते हैं, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन जाता है 6.28। 6.28 को जो अगर 360 डिग्री को 6.28 पर डिवाइड कर ले तो इससे बनता है 57.3। तो हमारे साथ 1 रेडियन किस चीज़ के बराबर हो गया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन 1 रेडियन एंड डिग्री। अगर 1 रेडियन एंगल है तो हमारे साथ कितनी डिग्रीज के बराबर होगा? तकरीबन 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन रिगार्डिंग टू डिफरेंट टेस्ट NTS पब्लिक सर्विस कमीशंस, जहां पर वो पूछते हैं कि 1 रेडियन किस चीज के बराबर है। इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन।